मम्मा नीरज बिठाने ने आज साल के बच्चे का दिमाग है नीरज का। डॉक्टर, मम्मा, 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 दीदी, मम्मा। सुधीर के पापा कह रहे थे कल रात सुधीर बहुत देर से आया। उन्होंने तो उसे साफ साफ कह दिया, जिस तरह से वो तुम्हारे साथ बिहेव करता है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ कहा तो नहीं उसने उसके बाद? देखो बहू, मुझे सब पता है। सुधीर तुम्हारे साथ किस तरह पेश आता है मुझे मालूम है। भरोसा रखो, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बच्चा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चा पति पत्नी को एक दूसरे के करीब लाता है। अब तुम्हारे और सुधीर की शादी को इतने साल हो गए, तुम दोनों ने भी इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। सुधीर के पापा भी यही चाहते हैं, पोते का मुंह देखना चाहते हैं वो। शंकर, जरा बड़ी बहू को बोल जल्दी से तैयार हो जाए, शोभर उसे हॉस्पिटल छोड़ देगा, मैं बाद में जाऊंगी। जी अच्छा। अब इस घर में किसी चीज की कमी है तो सिर्फ बच्चे की। क्या नहीं है इस घर में, सब कुछ तो है, लेकिन कोई संभालने वाला भी तो चाहिए। अब नीरज से तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती। और ईशान, वो तो अपने बिजनेस में इतना डूबा हुआ है कि शादी करेगा या नहीं कुछ पता नहीं। सोचना इस बारे में। बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। पूरी सिंदूर की डिब्बी खाली करके रखी है, मैं क्या लगाऊं? हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे। नीरज, क्या है ये? नीरज, मत करो, मत करो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। लगा दिया सिंदूर। खबरदार जो तुमने मुझे दोबारा हाथ लगाया तो। गुस्सा क्यों हो? तुम्हारी मम्मी मर रही इसलिए। काजल, मैं भी जाऊंगा हॉस्पिटल ना तुम्हारे साथ। काजल, 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 मैं भी चलूंगा। मुझे काजल हार्ट अटैक देखना है मुझको। काजल, कैसी हैं वीणा जी? अब तो कोई तकलीफ नहीं है आपको? आपके होते हुए क्या तकलीफ हो सकती है डॉक्टर? हम कौन होते हैं वीणा जी, ये तो बस ऊपर वाला है। आज आपके डिस्चार्ज स्लिप पे साइन करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात कहूँ आपको, जिस तरह से आप यहाँ आई थी, बहुत कम लोग हैं जो यहाँ से वापस जा पाते हैं। अरे हाँ, मैंने रुचि को सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। एक अहम बात और कि अब आप किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेंगे। डिस्चार्ज पेपर मैं भिजवा दे रहा हूँ, आप अकाउंट्स क्लियर करा दें। ओके? थैंक यू डॉक्टर। ओके, टेक केयर।
अब जाकर छुट्टी मिली इस जंजाल से। रुचि, मुझे अब जल्दी घर ले चल। हाँ माँ। तुम्हारे ससुराल वाले तो तंग आ गए होंगे ना? क्यों आएंगे माँ? मैं आपकी बेटी हूँ। अब तू मेरी बेटी नहीं रही, तू अब खन्ना खानदान की बहू है। बहू हूँ तो क्या हुआ? इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। शादी से सारे रिश्ते टूट नहीं जाते ना, बढ़ते हैं। वो तो सही है बेटे, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रही। तुम्हारी जिम्मेदारी है अब तुम्हारा ससुराल, तुम्हारे ससुराल वाले। और माँ का सर तब फख्र से उठता है जब बेटी ससुराल में अपनी एक जगह बना लेती है, अपने ससुराल वालों को शिकायतों का मौका नहीं देती। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मम्मा। मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरी माँ को ठेस पहुंचे, और मेरे ससुराल वालों को कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक बहू होने का फर्ज मैं पूरी तरह से निभाऊंगी। और ये तो मैं आपसे सीखी हूँ मम्मा। आप परेशान मत होइए। मैं बिल चुका कर आती हूँ। नमस्ते वीणा जी। नमस्ते। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। काजल कहाँ है? वो बिल चुकाने गई है। एक मिनट बेटी, may I see the bills please? लेकिन आप मुझे क्या कर रही हो? अगर ये हमें अपना नहीं समझती तो आप क्यों दे रहे पैसा? देने दीजिए इसे। क्या कर रही हैं आप? चल मेरे साथ। वीणा जी, आपकी बेटी समझती क्या अपने आप को? कुछ भी मनमानी करेगी। जरा पूछिए इसे, आपने जो कंगन इसे दिए थे उसका उसने क्या किया? पूछिए। ये रहे। वीणा जी, समझाइए अपनी बेटी को। खन्ना खानदान की बहू ज्वेलर के दुकान में गहने खरीदने जाती है, बेचने नहीं। नीरज, क्या बदतमीजी है ये? बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैंने कहा। 24 घंटे मेरे पीछे पड़े रहते हो। वैसे ही मैं इस घर में परेशान हो गई हूँ। दम घुटता है मेरा। नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे। परेशान हूँ मैं तुम्हारी हरकतों से। छोड़ो इसे, नीचे रखो। बहू, इसमें इस बेचारे की क्या गलती? आओ बेटा, चलो मेरे साथ बाहर चलो। देखो बेटा, ऐसा तंग नहीं करते। और मेरी बात सुनो, तुम काजल को इस तरह तंग करोगे तो दोस्ती कैसे करोगे उसके साथ? हाँ? बैठो। अरे वाह, अभी हमारा अच्छा बेटा नीरज क्या करेगा? अच्छी वाली दवाई पिएगा। दवाई नहीं मम्मी। हाँ, गुड बॉय, गुड बॉय। मैं कहानी सुनाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। दवाई नहीं मम्मी। अरे मेरा, मैं कहानी सुनाती हूँ डोनाल्ड डक की। दवाई नहीं। आया और प्लेन में बैठा। आहा, गुड बॉय। कड़वा है। रेखा, मैं बाहर जा रहा हूँ, अग्नि उतरी आएगा, उसे ये पैसे दे देना। लेकिन वो आएंगे कब? 1 घंटे में। तब तो मैं घर पे नहीं रहूंगी। हाँ, अच्छा एक काम करती हूँ, मैं काजल के पास छोड़कर जाती हूँ, ठीक है? ठीक।
मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। वो अग्निहोत्री आएंगे, उन्हें ये पैसे देना और उसके बाद तुम माँ के पास चली जाना, ठीक है? अरे आप आइए ना। आप तो थोड़ी देर के बाद आने वाले थे। नहीं, वो मीटिंग जल्दी खत्म हो गई इसलिए मैं। कोई बात नहीं। काजल, काजल जी जरा वो पैसे लेकर आना। जी अच्छा। आइए। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी जी वो पैसे मैंने यहाँ रखे थे, मिल नहीं रहे हैं। क्या? मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी जी वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। क्या? मैंने अभी भी यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वापस देखो तुम। मम्मी जी आपने बुलाया तो मैं आई थी। तुम हटो, मैं देखती हूँ। हटो। पता नहीं कहाँ चले गए। नीरज, नीरज ये क्या बदतमीजी है? मैं 2 मिनट के लिए कहीं जाती हूँ, तुम कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ओहो, अपनी जुबान पर काबू रखो। मेरे नीरज के साथ कोई ऐसी बात करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और इसमें इस बेचारे का क्या दोष? घर का हर आदमी जानता है इसे रुपए पैसों की समझ नहीं है, लेकिन तुम्हें तो है। और ये कैची, ये उसके पास कैसे आ गई? मुझे रुपए पैसों की परवाह नहीं है, लेकिन अगर मेरे नीरज को कुछ हो जाता तो? अगर तुम पैसे खुले नहीं छोड़ती तो ऐसा होता ही नहीं। लाओ बेटा, कैंची दो। नहीं। दो बेटा, लाओ दो। आइंदा ख्याल रखना। क्या दीदी, ये कोई टाइम है आने का? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। मम्मा 1000 बार पूछ चुकी है मुझसे। अरे तो क्या हुआ? फोन पे मैंने कहा था ना 3:15 बजेंगे, 3:30 बज गए तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ लेकिन मम्मा को सब्र होता था। मम्मा इसको देखो ना यार। अरे झगड़ा मत करो। मैं भी आपके बारे में सुबह से सोच रही थी। मेरा बस चढ़ा तो मैं सुबह ही आ जाती। तो आ जाना था ना। मैं भूल ही गई, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम पर मेरा हक कम और ससुराल वालों का ज्यादा है। अरे वाह, बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है। लगता है मेरा दामाद तुम पर बहुत पैसे खर्च करता है। तूने मम्मा को दवाई दी कि नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो मम्मा की कुछ लगती नहीं हूँ। सब कुछ तो तू ही लगती है ना। टाइम पास मत कर। तुम टाइम पास कर रही हो। अरे सुनो सुनो, रुचि अब बिल्कुल बदल गई है। अब मेरा भी ख्याल रखती है और घर का भी। सुना? बेटा वो पैकेट लेके आना। हाँ भी लाई। ठीक है, मेडिसिन खा खा के तंग आ गई हूँ। दीदी ये लो सरप्राइज। क्या है? दीदी देख लो। आई डोंट बिलीव इट। कितना लड़ा करती थी ना तुम दोनों इसके लिए। दोनों की एक ही बस यही गुड़िया चाहिए होती। लेकिन आपको कहाँ से मिली? मैंने तो सोचा था कि आपने ये सब फेंक दिया। मैंने फेंकी नहीं, ट्रंक में छुपा के रखी थी। रुचि ट्रंक साफ कर रही थी तो उसको मिल गई। पता है, इसको देख के रोने लगी। कहने लगी मैंने कितना तंग किया है काजल दीदी को इसके लिए। हाँ, और इसलिए मैंने सोचा कि ये डॉल मैं तुझे दे दूं। बहुत बड़ी सैक्रिफाइस कर रही हूँ मैं तेरे लिए, और हमेशा करनी चाहिए। जो लोग एक साथ लड़ते झगड़ते बड़े होते हैं, वो हमेशा ही दूसरे के साथ रहते हैं, उनके सुख में, उनके दुख में, है ना मम्मा? I love you. I love you. शंकर, शंकर, जी। शंकर,
बहू के घर फोन किया था? जी, बस वो पहुंचने वाली होंगी। उनकी बहन कह रही थी कि वो आधा घंटे पहले निकल चुकी हैं। तो ड्राइवर जल्दी क्यों आया? उसे तो वहीं रुककर उसका इंतजार करना चाहिए था। काजल बीबी जी ने कहा था कि वो चला जाए। वो अरे काजल जी वो मुझे आने में कोई बात नहीं, माँ के ही तो घर गई थी। माँ का अधिकार होता है बच्चों पर। मैं भी तो माँ हूँ, इतना तो समझ ही सकती हूँ। बहू, आज सुबह मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मेरी सुबह की बात का बुरा मत मानना। नीरज मेरी कमजोरी है। बात पैसों की नहीं थी, नीरज की थी। मैं नीरज के बारे में कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, ये तिजोरी की चाबियां। अब नीरज को और इस घर को तुम्हें ही संभालना है। नौकरों की तनख्वाह, हिसाब किताब सब तुम्हें ही देखना है। नहीं मम्मी जी। हाँ बहू, अब इस घर की थोड़ी सी जिम्मेदारी तुम्हें भी उठानी है।